Hi friends, in this video I will discuss about the IR terminology, industrial relations terminology. Because before discussing the whole syllabus of industrial relations, it is important to know basic terms about industrial relations. So first of all, we will learn about these terms. फर्स्ट टर्म इज वाइट कॉलर वर्कर्स. ठीक है, वाइट कॉलर वर्कर्स कौन से वर्कर्स होते हैं? वो वर्कर्स जो कि एक प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हैं, लाइक बैंक मैनेजर हैं, तो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है तो वो होंगे वाइट कॉलर वर्कर्स. उसके बाद ब्लू कॉलर वर्कर्स. ब्लू कॉलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि किसी मैनुअल हार्ड मैनुअल लेबर वर्क कर रहे हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में है, माइनिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मेंटेनेंस सेक्टर में जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो होंगे ब्लू कॉलर वर्कर्स. नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन मीन्स द यूनियन और ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु एसोसिएट दैमसेल्व्स, यानी कि जो वर्कर्स एक दूसरे के साथ मिलकर एसोसिएट करके एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे के इंटरेस्ट्स को, राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड यूनियन. येलो यूनियन इज़ अ नॉट एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन. ये वर्कर्स के वॉल्यूंटरली बेसिस पर नहीं बनती है. येलो यूनियन का मतलब है वो यूनियन जो कि एक इन्फ्लुएंस में और कंट्रोल के अंडर बनाई जा रही है ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर का कंट्रोल है उस यूनियन पर और एम्प्लॉयर के इन्फ्लुएंस में बनाई गई यूनियन है, दैट इज़ कॉल्ड येलो यूनियन. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इंडस्ट्रियल एंड रिलेशंस. इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पे एक प्लेस जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. रिलेशंस का मतलब कनेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल विद वन अनदर. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होगा? द रिलेशन ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट, वर्कर्स, लेबर, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर जो वर्क कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में, उनके बीच का जो रिलेशन होगा दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन. दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन. इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम क्या है? द इंस्टीट्यूशंस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पार्टीज़ को इन एन इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन विद वन अनदर, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम. ट्राईपार्टिज्म, इट इंक्लूड्स थ्री पार्टीज, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स. इन तीनों के बीच का जब इंटरेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्राईपार्टिज्म. इसमें जॉइंट डिसीजन मेकिंग होती है, नेगोशिएशन होता है, कंसल्टेशन होता है, इन तीनों पार्टीज़ के बीच में ये इन्वॉल्व होती हैं ये सारी चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड ट्राईपार्टिज्म. नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल बार्गेनिंग. इंडिविजुअल बार्गेनिंग क्या? बार्गेनिंग हम 4 टाइप से स्टडी करेंगे: इंडिविजुअल बार्गेनिंग, पैटर्न बार्गेनिंग, की बार्गेनिंग एंड प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग. इंडिविजुअल बार्गेनिंग. इंडिविजुअल बार्गेनिंग का मतलब है नेगोशिएशंस विच टेक्स प्लेस बिटवीन अ सिंगल वर्कर एंड हिज एम्प्लॉयर, यानी कि एक सिंगल वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में जब नेगोशिएशंस हो रही हैं तो लाइक वेजेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, पे से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल बार्गेनिंग. की बार्गेनिंग का मतलब है बार्गेनिंग नेगोशिएशंस बिटवीन द नेगोशिएशंस जब होती है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में रिलेटेड टू की इश्यूज़, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको सबसे पहले रिजॉल्व किया जाए, उनसे रिलेटेड नेगोशिएशन की जाए, देन लेस इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर हम आते हैं तो वो होता है की बार्गेनिंग. उसके बाद है पैटर्न बार्गेनिंग. पैटर्न बार्गेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो एम्प्लॉयर के साथ, एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर है, ठीक है, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयर होंगे, तो एक जब ट्रेड यूनियंस एक एम्प्लॉयर या मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ एक पैटर्न सेट करती है कि इस पैटर्न पे वेजेस पे किए जाएंगे, इस पैटर्न पे बेनिफिट बोनस मिलेगा वर्कर्स को, और वही हम पैटर्न अप्लाई करते हैं पूरे बिजनेसेस पर इन वन इंडस्ट्री, दैट इज़ कॉल्ड पैटर्न बार्गेनिंग. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग. प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या है?
ये प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग जो होता है ये नेगोशिएशन है बिटवीन वर्कर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मैनेजमेंट के बीच में नेगोशिएशन है। इसका एम होता है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, इंक्रीज़ करना और साथ ही साथ इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल, अगर एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया है ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर्स ने कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, यानी कि लेबर्स की जो अच्छा वर्क करेंगे उनको उस बेसिस पर परफॉर्मेंस ग्रेड बेसिस पर पेमेंट करने को रिलेटेड एग्रीमेंट है, तो वो होगा प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। उसके बाद है फिनेंशियल पार्टिसिपेशन। फिनेंशियल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड फिनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जब वर्कर्स का हम पार्टिसिपेशन करते हैं फिनेंशियल प्रॉफिट्स में, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स होती हैं, उनमें अगर वर्कर्स का हम पार्टिसिपेशन करेंगे विद द मैनेजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड फिनेंशियल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज़ आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। दोनों का मतलब है डिस्प्यूट सेटलमेंट, दोनों का काम डिस्प्यूट सेटलमेंट है, बट डिफरेंस है देयर एनफोर्समेंट में। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट करना और वो दो पार्टीज़ के बीच में क्या करेगी, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करेगी। आर्बिट्रेशन इज़ कंपल्सरी और वॉल्यूंटरी। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन मीन्स दैट इज़ द आर्बिट्रेशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ के अंदर लीगल ये डिस्प्यूट सेटलमेंट होना ज़रूरी है। वॉल्यूंटरी का मतलब है जब दो पार्टीज़ वॉल्यूंटरी अपने आप जो है आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि उन दोनों से अपना डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा है, वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए किसी थर्ड पार्टी के पास जाती हैं कि हमारा डिस्प्यूट सॉल्व कर दो, तो वो होगा आर्बिट्रेशन, वॉल्यूंटरी आर्बिट्रेशन। एडजुडिकेशन का मीन्स है इसमें भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी जो कि न्यूट्रल होगी और वो उसका डिसीजन बाइंडिंग होगा ऑन द टू पार्टीज़ हु हैव डिस्प्यूट्स। बट डिफरेंस जो है आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन में वो ये है कि आर्बिट्रेशन जो है उसमें इंटरेस्ट डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं, एडजुडिकेशन में राइट्स डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं। इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट डिस्प्यूट और राइट्स डिस्प्यूट। इंटरेस्ट डिस्प्यूट का मतलब होता है वो डिस्प्यूट्स और वो डिसएग्रीमेंट्स that are concerning a claim by workers and employers for a future right। जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर अपने फ्यूचर राइट से रिलेटेड कोई क्लेम करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्कर्स कहते हैं हमारा वेजेस इंक्रीज कर दो, तो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है। ये जो डिस्प्यूट है ये लीगली सॉल्व नहीं होता है, ये कंसिलिएशन और मीडिएशन के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। राइट्स डिस्प्यूट का मतलब है जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर राइट्स जो दिए गए हैं वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को, अगर उनका वायलेशन होता है तो क्या होगा, राइट्स डिस्प्यूट अराइज होंगे और ये राइट्स डिस्प्यूट जो हैं वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू सॉल्व होंगे, ये कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के थ्रू सॉल्व होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का मतलब होता है मीडिएशन करना, यानी कि एक पार्टी जो है वो इंटरमीडिएरी होगी दो पार्टीज़ के बीच में, लेकिन इसके जो डिसीज़न होंगे वो एनफोर्स्ड और बाइंडिंग नहीं होंगे ऑन द पार्टीज़। ये सिर्फ एक इंटरमीडिएरी का काम करेगी, दो पार्टीज़ के बीच में उनका डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, कंसिलिएट करने में हेल्प करेगी इंटरमीडिएरी बनकर, लेकिन इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होंगे। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्रियल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्यूट और conflict arising among workers and management related to their work। Next is lockout. Lockout means the temporary closure down of the industry by the workers। लॉकआउट का मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉयर जो है ना टेम्पोरेरीली बंद कर देता है अपनी एक फैक्ट्री को फॉर द वर्कर्स। ठीक है, इस टाइम पीरियड में वर्कर्स को कोई पेमेंट भी नहीं होगी क्योंकि कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स है, एम्प्लॉयर कोई स्टेप उठाता है कि वो बंद कर देगा फैक्ट्री को, तो वो होगा लॉकआउट। जब एम्प्लॉयज़ स्टेप उठाते हैं इस डिस्प्यूट से रिलेटेड, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया है और जो एम्प्लॉय हैं वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं,
और साथ में जो दूसरे वर्कर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ आकर स्ट्राइक करो और इंडस्ट्री के अंदर जाकर काम मत करो, वर्क मत करो, तो वो होगा पिकेटिंग। उसके बाद गेन शेयरिंग। गेन शेयरिंग का मतलब है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई है वर्कर्स की और उसके बेसिस पर प्रॉफिट्स हो रहे हैं इंडस्ट्री को, और उस गेन को वर्कर्स के साथ शेयर किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गेन शेयरिंग। मेरिट पे। मेरिट पे रेफर्स टू द एडिशनल पेमेंट इन एडिशन टू द नॉर्मल रेमुनरेशन टू अ वर्कर। अगर कोई वर्कर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, स्किल प्रोवाइड कर रहा है, उसमें एक्स्ट्रा स्किल है या एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पर उसको एडिशनल पेमेंट की जा रही है नॉर्मल रेमुनरेशन के साथ, दैट इज़ कॉल्ड मेरिट पे। ये कुछ ही वर्कर्स को पे की जाती है जो कि एक्स्ट्रा स्किल प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, और सभी को ये पे नहीं की जाएगी। ऑन कोस्ट। ऑन कोस्ट का मतलब है द पेमेंट ओवर एंड अबव द नॉर्मल वेज रेट। ये जो पेमेंट है ये हम पेमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज कॉस्ट में करते हैं ओवर एंड अबव द नॉर्मल आर्ली वेज रेट। और इसमें क्या होगा, उन वर्कर्स को पेमेंट ओवर की जाएगी जो ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई रिमोट लोकेशन या बैकवर्ड एरिया में वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई हैज़ार्डस जो है ना ऑक्यूपेशन है उनकी, तो उनको हम ऑन कोस्ट पेमेंट करेंगे, यानी कि नॉर्मल वेज रेट के प्लस में पेमेंट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ऑन कोस्ट। सेवरेंस पे। सेवरेंस पे का मतलब है फाइनल पेमेंट जो हम की जाती है मेड टू अ वर्कर हिज और हर एम्प्लॉयमेंट इज़ टर्मिनेटेड। ठीक है। सेवरेंस पे का मतलब है फाइनल पेमेंट एक वर्कर को करना जब उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो। रिडंडेंसी का मतलब है, रिडंडेंसी क्या होता है, the permanent displacement of some part of the workforce of an organization as a result of plant closure और technological और organizational changes। यानी कि एक organization में कोई technological changes हो रहे हैं, organizational changes हो रहे हैं, या फिर कोई plant close हो रहा है उस और workers के पास capability नहीं है और कोई work करने की organization में या technological समझने की, तो उनको हम permanent displace कर देते हैं, that process is called redundancy। So in this video we have discussed about this industrial relations terminology. I hope you understand all these terms. If any doubt, then please write in the comment section, and if you like my video, then please like, share and subscribe it. Thank you.